नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है। आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। कुछ जरूरी सवाल हैं। सवाल ये कि क्या आज कांग्रेस के लिए उनकी सियासत उनके सबसे बड़े नेता की शहादत से ज्यादा कीमती हो गई है? क्या तमिलनाडु की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लहू का अब कोई मोल नहीं रह गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस ने सत्ता के लिए आज जिस टीवीके को समर्थन दिया है, उसी टीवीके के मुखिया ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और गजब की बात यह है कि इस पर कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी तक सब खामोश हैं। वो प्रियंका गांधी भी खामोश हैं, जिन्होंने कभी सार्वजनिक मंच से अपनी पिता की हत्या के लिए इस समूचे देश के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। लेकिन सियासत का खेल देखिए, आज तमिलनाडु में उनकी ही पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने विजय उनके पिता के हत्यारे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन उनमें लेश मात्र भी नाराजगी नजर ही नहीं आ रही है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी। इस देश से मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। बात समझिए, यहां मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि अगर तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सीएम विजय ने तमिल वोट को दुरुस्त रखने के लिए एलटीटीई के चीफ वेलुपिल्लाई प्रभाकरण की यादों को अपने दिलों में बसाने की बात लिख दी तो क्या ही हो गया? आखिर वो भी तो तमिलों के लिए ही लड़ रहे थे। तो नहीं, आपको आपकी जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दा तो यहां इस बात का है कि जिस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी एलटीटीई को भारत ने बैन कर दिया है, जो संगठन भारत में आतंकी संगठन के तौर पर दर्ज है, आप उसके सरगना को अपने दिल में बसाने की बात कैसे लिख सकते हैं? वो भी तब जब आप इस भारत के संघीय ढांचे में एक राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मसला तो इस बात का भी है कि कांग्रेस पार्टी को क्या सच में सीएम विजय के इस ट्वीट से कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये भूल रही हैं कि इसी वेलुपिल्लाई प्रभाकरण ने उनके पिता और इस देश के करोड़ों लोगों के नेता की हत्या की साजिश रची थी? खैर, छोड़िए कांग्रेस को, लेकिन आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी और इसे वेलुपिल्लाई प्रभाकरण के एलटीटीई द्वारा भेजे गए एक आत्मघाती मानव बम के जरिए अंजाम दिया गया था। उस रैली में धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी के पास पहुंचकर अपनी कमर पर बंधे बेल्ट बम का बटन दबा दिया था, जिसके बाद हुए भीषण विस्फोट में राजीव गांधी सहित 14 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हत्या की पटकथा तब लिखनी शुरू हुई जब साल 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के तहत राजीव गांधी ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला लिया था और इसका उद्देश्य एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच शांति स्थापित करना था। लेकिन इस समझौते के बाद भारतीय सेना और एलटीटीई के बीच ही सीधा टकराव हो गया। इस संघर्ष में एलटीटीई को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, उनके कई लड़ाके मारे गए थे। साथ ही इस संघर्ष में 1200 से ज्यादा भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। इस संघर्ष के कारण ही एलटीटीई प्रमुख वी प्रभाकरण राजीव गांधी को अपने संगठन का सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था और इसी वजह से उसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। प्रभाकरण को हालांकि 18 मई 2009 को श्रीलंका के मुलईवाइकल में श्रीलंका की सेना ने गोली मार दी थी और ठीक इसी रोज 18 मई 2026 को तमिलनाडु के सीएम विजय ने भी वी प्रभाकरण को याद किया है और दिल में बसाने की बात कही है। सीएम विजय इससे पहले भी कई चुनाव प्रचार के दौरान ईलम तमिलों और प्रभाकरण का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि ईलम तमिलों के लिए आवाज उठाना उनका कर्तव्य है। तमिल भाषा में ईलम शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक रूप से पूरे के पूरे श्रीलंका द्वीप के लिए किया जाता है, लेकिन राजनीतिक मायनों में तमिल ईलम श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में स्थित उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें श्रीलंकाई तमिल ने अपनी एक अलग मातृभूमि या स्वतंत्र देश के रूप में प्रस्तावित किया था और इसी के लिए संघर्ष भी किया था। तमिलनाडु की मुख्य धारा की कई पार्टियां हमेशा से ही खुले तौर पर प्रभाकरण के समर्थन से बचती रही हैं, लेकिन ईलम तमिल को लेकर सीएम विजय का रुख बाकी पार्टियों से काफी अलग दिखता है। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि तमिलनाडु में विजय की सरकार को विदुधलाई
चिरू थैगल काची यानी वीसीके का समर्थन हासिल है। वीसीके वही पार्टी है जो लंबे समय से श्रीलंकाई तमिल और एलटीटीई के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी मानी जाती रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि दुनिया भर में श्रीलंकाई तमिल आबादी और भारत में तमिलों का एक बड़ा हिस्सा 18 मई को मुलीवाइकल रिमेम्बरेंस डे या तमिल जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाता रहा है। इस रोज उन हजारों तमिल नागरिकों को याद किया जाता है जो 2009 में श्रीलंकाई सिविल वॉर के दौरान मुलीवाइकल के तटीय गांव में हमले के दौरान मारे चले गए थे और घायल हुए थे। लेकिन इसको लेकर बीजेपी के मीडिया सेल के चीफ अमित मालवीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने एलटीटीई चीफ वेलु पिल्लाई प्रभाकरन को श्रद्धांजलि दी है, जिसके संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। राहुल गांधी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस सत्ता में शामिल है। डीएमके भी एलटीटीई का समर्थक था, फिर भी कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में रही है। एक तौर पर देखा जाए तो यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो सीएम विजय के इस टिप्पणी पर, इस ट्वीट पर सहमति रखते हैं जिसमें वो उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, या फिर इसको लेकर कांग्रेस की कोई आपत्ति होगी। आगे इस मसले पर क्या कुछ होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये रिपोर्ट विट्टी चोखा पर देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।